बेग साहब, सुनने में आया कि वेस्टर्न हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक लड़का अपने घर से निकला था और उसने जाके कोशिश करनी थी कि पार्ट टाइम थोड़ी सी जॉब करे। लेकिन उसने 2-3 घंटे बाहर बिताए हैं और उनको कोई वो नहीं मिली। उनको कोई ऑर्डर नहीं मिला। क्या ये एक सच बात है? जी सर, ये बिल्कुल सच बात है। ये शायद पहली दफा हुआ होगा कि एक बंदा पार्ट टाइम करने गया है, कमाने के लिए निकला है। 3 महीने बाद उसको ख्याल आया कि कुछ कमा लिया जाए, साथ पार्ट टाइम कर ली जाए। तो वो 2 घंटे खड़ा रहा है बिल्कुल सेंटर के अंदर कि जहाँ से ऑर्डर आ अच्छा। सकते हैं। और कोई ऑर्डर आया नहीं तो फिर वापस आ गया आराम से। और बैठ के आप पॉडकास्ट कर रहा है। बैठ के मतलब कि ये जो हिस्टोरिकल हुआ है इवेंट, ये कुछ घंटों पहले ही हुआ है आपका हाँ, मतलब? ये कोई कह ले दोपहर को हुआ है सर, और अभी रात हो गई है। तो दोपहर भी हुआ है। अच्छा, आज वैसे हमने थोड़ी सी 3-4 बातें डिस्कस करनी है। और सबसे पहले ये बात जो कि इस हफ्ते पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे तो एटलीस्ट इट वाज वेरी प्रोमिनेंट, विच वाज कि जो हम्म। जो मर्दों की मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी डिस्कशन हुई है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो हैं भी मर्द ही। औरतें हैं, लेकिन लॉन्ग फॉर्म में मेरे ख्याल से कौन है, इरफान ने जो तैमूर हम्म। सलाउद्दीन और गंदी मुजम्मिल स्वैग ने सर। काफी डिस्कस की है। और विच वाज द डिस्कशन ऑफ मेंटल हेल्थ। और उसके अंदर यही बात थी कि जब दोस्त आपस में बैठते हैं, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो सारे जो बॉयज हैं वो बैठते तो हैं क्वेटा पे, लेकिन जब भी मेंटल हेल्थ की हम्म। बात की जाती है तो उसको उसको इतना ज्यादा छेड़ा नहीं जाता और लोगों को यही लगता है कि ये सिर्फ खातन में होती है, विच इज नॉट द हम्म। केस। बिकॉज आई माई सेल्फ, मुझे पता है मेरे अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं। हम्म। और बचपन में मुझे याद है जब मैं ओ लेवल्स में था तो हमारी एक टीचर होती थी जो हमें पढ़ाती थी अंग्रेजी। तो हम्म। मुझे मेरी आदत थी कि जब मैं चेयर पे बैठता था ना तो मेरी टांग जो है ना हिलती रहती थी। तो दैट इज मोस्टली ड्यू टू, हम्म। मेरे ख्याल से लोगों में जब होती होती है एडीएचडी तो वो करते हैं मोस्टली लोग। तो अब वो जो हमारी मैम होती थी वो कहती थी कि स्टॉप मूविंग योर लेग। तो मैं सोचता था कि ये मैं खुद से थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो बस हो रही है हम्म। मेरी टांग, कि मैं जाहिर सी बात है कि मैं खुद थोड़ी करना चाह रहा हूँ कि ये मेरे साथ हो। हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसी चीज होती है कि जब जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझते और अपने हम्म। अपने ब्रेन को नहीं समझते तो तब तक आप नहीं जान सकते इस चीज को कि आपके जो है ब्रेन में, विच इज नॉट अ फिजिकल पेन, जो कि हमें मोस्टली हमारी सोसाइटी में ही लगता है कि जो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है सिर्फ उसी की देखभाल करनी होती है, वो भी हम नहीं करते जितना हम तेल डालते हैं अपने खानों में। लेकिन जो है ना मेंटल हेल्थ में, मेरे ख्याल से कि 21st सेंचुरी में जो है मोस्ट ऑफ द हम्म। इश्यूज आर लेस टू डू विद फाइनेंसेस एंड मोर टू डू विद के आपका जो है ना ब्रेन वो कितना हेल्दी रहता है थ्रू आउट योर हम्म। लाइफ। सर असल में बस वो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं ना, और हमारे माशरे में शुरू से में बताया जाता है कि भाई तुम मर्द हो, हम्म। तो तुमने प्रोवाइड करना है, और तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि मर्द अगर हम्म। होएगा तो वो वीक, उसको वीक समझे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर बैठे होंगे, अगर मैं रोना शुरू हुई तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे और ऐसे मैं ही। आपका उड़ाऊंगा कि हम्म। भाई तू क्या, और हम ये बोलेंगे क्या तुम बच्चियों की तरह रिएक्ट कर रहे हो। हाँ। तो वो एक हमारा एक स्टिग्मा बना हुआ है, तो उस वजह से तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं हो पाती। जब हमें वो हम्म। क्राइसिस पैदा, और फिर उसकी वजह से हमें डील करना भी नहीं आता हम उस चीज़ को। हम्म। फिर हम वर्स ऑफ होते जाते हैं इसकी वजह हम्म। से। बल्कि जो तो है ये तो है। इससे जो है ना मुझे एक और चीज याद आ गई कि वो जो हम्म। होता है ना मर्द का मर्द से होता है कनेक्शन हमारे माशरे में। जब हम जाते हैं ना ईद की नमाज पढ़ने, तो जब भी मैंने अब्बू के साथ जो है ना अपने गले मिलाना होता है तो मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि ये मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि क्या कर रहे वो हो। जो है ना मेंटली आपके अंदर वो चीज है कि जो है हम्म। ना फिजिकल टच जो है वो एक हम्म। ऐसी चीज है कि जिसको हम हम्म। बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन वो इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए वैसे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, और ये तो अब है। अगर हम थोड़ा सा मेंटल हेल्थ से निकल के थोड़ा सा दुनिया के जियो पॉलिटिक्स की तरफ जाएं तो इस हफ्ते पुतिन ने जो है वो एक नई सबमरीन निकाल दी है कि जो पानी के अंदर ही रह के, इट्स अ सबमरीन, और हम्म। इट कैन ट्रेवल एट हाई स्पीड और वो दुनिया हम्म। के किसी भी कोने में जा सकती है अकॉर्डिंग टू पुतिन। और जहां वो जाएगी वहां वो फट जाएगी। और जिसकी वजह से ये हुआ है कि हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो जहाज पे थे और वो हम्म। शी जिनपिंग से मिलने जा रहे थे टू डिस्कस द ट्रेड टैरिफ्स। लेकिन फिर ये पता चला कि उन्होंने जहाज के ऊपर रह के ही अपने आर्म फोर्सेस को कह दिया कि न्यूक्लियर वॉर की आप जो है ना टेस्ट करना स्टार्ट कर दें, जो और जो हम्म। आपका जो सारे हैं ना आपके पास पटाखे वो आप सारे टेस्ट कर लेंगे, अगर हमने यूज करने हो तो हम यूज कर पाए। तो बेग साहब, ये हमारे हिस्ट्री में मैंने देखा है कि पाकिस्तान में भी जहाज के ऊपर रह के काफी लोगों ने काफी कुछ किया है।
1990s के अंदर स्पेशली जो है। तो ये सर फिर आपको वो, क्या लगता है कि ये जहाज पे जब आप होते हो तो ये आप आपकी लगता है कि थोड़ी सी जो होती है ना थिंकिंग चेंज हो जाती है? हाँ जहाज पे जब होते हैं तो बहुत चीज़ें आपके फर्क पड़ती है ना फिर जहाज से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उस जहाज को फिर एक बंदा उतरने भी नहीं दे रहा था ना एक दफा। तो फिर जहाज से वो तो फिर ऑर्डर जहाज से ही आना था ना, वो तो फिर लैंड नहीं होने दिया जा रहा था। उनकी तो मजबूरी थी। सर ये हमारे हमारे जो है ना बाबूजी, ये मतलब सोचने की बात है कि आपके एक चीफ साहब है और उनको आपने जहाज में रोका हुआ है, तो वो कुछ तो करेंगे अपनी पावर दिखाने हाँ के ऑफ लिए। कोर्स। और ऑफ कोर्स। और आप ऊपर से ये सोच रहे हैं कि जी हमने इनको पाकिस्तान में लैंड ही नहीं करने देना, जबकि वो चीफ ही इस मुल्क के। हाँ तो वो ऐसा तो चीफ नहीं, वो मतलब मालिक इस मुल्क के हैं, तो फिर जाहिर सी हाँ बात है आप उसको कैसे लैंड नहीं होने दे सकते। जी। मैं जब काम कर रहा था ना, जब मैं हम्म। इंटर्नशिप कर रहा था ड्यूरिंग माई अंडरग्रेड इन इन हम्म। पीटीवी, तो जो उनको ना वहाँ कहा जाता था कि ये जो है ये मुल्क के वालिद साहब हैं ये जो है ना, तो वो हाँ। एक काफी ये मुझे एंटाइसिंग लगी थी इस स्टेटमेंट कि ये इट इज वेरी ट्रू फॉर आवर स्टेट। हाँ ये तो है सर। ये चीज़ जो है ना, ये हमें फिर भारी भी पड़ी है ना, हम सीख सीख नहीं पा रहे इस गलती से हम्म। काफ़ी टाइम पे। उनके बाद फिर एक और बंदे ने थोड़ा मस्ती करना शुरू की थी, करने की कोशिश की थी कि अपनी मर्जी से लगा लिया जाए मुल्क का नया। तो फिर उनको भी सुनने में आया था कि चपेट पड़ी थी मुंह पे, लेकिन शायद सुनने में आया था। ये तो आप मेरे ख्याल तो से काफी ये तो रीसेंट बड़ी नई हिस्ट्री की बात है, बात कर रहे बड़ी हैं, रिसेंट हिस्ट्री है तो ये आप 1990s की बात नहीं कर रहे। हाँ बस देख लेना आप, जिसने कोशिश की है उसके साथ यही हुआ है फिर। तो इसके लिए इट्स ऑल्सो लेसन फॉर फॉर आवर पॉलिटिशियंस के आपने पंगे लेने होते हैं लेकिन हर किसी से पंगे नहीं ले हर सकते। किसी से पंगे ना, और जैसे प्यूटन साहब की मस्ती आप देखें ना, वो कहते हैं कि अभी बात वापस आते हैं उस पे हम्म। सबमरीन पे, कि हम जमीन पे न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, ले, पानी में करेंगे। पानी में कर लेंगे बस जमीन पे नहीं करेंगे। और वो कहते हैं अगर अमेरिका ने पहले किया तो फिर हम टेस्ट करेंगे, हालांकि उन्होंने पहले हम्म। ही टेस्ट कर लिया। हम्म। ले, लेकिन अगर अमेरिका करेगा तो फिर हम करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है सारा। मैं वैसे हिस्ट्री भी थोड़ी सी पढ़ रहा था, तो 21st हम्म। सेंचुरी में तो अभी तक सिर्फ आई बिलीव नॉर्थ कोरिया ने शायद हम्म। ट्राई किया है कि वो एक न्यूक्लियर पावर हम्म। बन जाए। उसके एक अलावा बात। तो इस हम्म। सेंचुरी में अभी तक काफी लोगों को ऐसा लगा है कि न्यूक्लियर वॉर होने लगी है, लेकिन टेस्ट कोई नहीं हुआ अभी तक। हम्म। तो दिस सीम्स टू बी द हाँ। क्लोजेस्ट के मतलब हम हाँ। काफी आसानी से ये बोल रहे हैं अभी, लेकिन वैसे जो हम्म। दुनिया हाँ की हाँ। सिचुएशन अभी बनी हुई है, विच आई डोंट थिंक सो इट्स एज नॉर्मल एज वेर ट्रीटिंग इट। और मैं नहीं, ईरान भी तो है ना। ईरान भी तो कोशिश कर रहा है करने के लिए, उनसे हो नहीं पा रहा, उन्होंने हम्म। किया नहीं जाने दे रहा। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो कर चुके हैं, बना चुके हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं बना। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये काम जो है ये लोग करते हैं सीक्रेसी में, तो कुछ पता आइडिया नहीं। अब जैसे ये वाला सीन भी किसी को कंफर्म नहीं पता कि इन्होंने की है कि नहीं किया, बस ये न्यूज़ ही आई है। हम्म। इसके हम्म। बाद हम थोड़ा सा अगर हम्म। चलें कि हम्म। इस हफ्ते मेरी काफी गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि हम्म। विद सम पीपल फ्रॉम द इस्माइली कम्युनिटी। हम्म। क्योंकि मैं आजकल हिस्ट्री काफी पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं पढ़ रहा, ऑन द अदर हैंड आई एम अच्छा। आल्सो रीडिंग अबाउट कैपिटलिज्म, और उसकी भी एक किताब मैंने रखी हम्म। हुई है। अच्छा। तो मैंने उनसे ये पूछा कि मुझे एक जो है ना थोड़ी सी अजीब चीज जो लगी, क्योंकि मैं हम्म। कनाडा के बारे में पढ़ रहा था। तो हम्म। जस्टिन ट्रूडो जो है ना, जो कनाडा का पिछला प्राइम मिनिस्टर था, ड्यूरिंग हिज टाइम व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज इनवाइटेड टू टू अ विजिट टू एन आइलैंड व्हिच इज ओन्ड बाय आगा खान, जो जो पिछले आगा खान थे, नॉट द वन व्हिच इज ओके। करेंटली। और 2 हफ्ते के लिए वहाँ ट्रिप पे गए थे, और पूरा ट्रिप हम्म। वाज फुली फंडेड बाय द आगा खान फाउंडेशन कहना चाहिए, या हिमसेल्फ। हम्म। और मुझे मेरे दिमाग में बीइंग बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया कि जब आप एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हो, और इसके हम्म। बाद जस्टिन ट्रूडो के ऊपर केस भी चला था कि आप ये 2 हफ्ते हाँ। क्या कर रहे थे उधर, मतलब यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और तब तो आपकी जो हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम्म। आपकी स्टेट होती है, नॉट सम ऐसी है। अदर इंडिविजुअल। हम्म। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि व्हाई इज अ सिटिंग पॉलिटिशियन, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ हम्म। G7 कंट्री, वो क्यों जा रहा है ऐसे एक आइलैंड पे 2 हफ्ते के लिए, और वो भी जो है फुली फंडेड बाय दिस वन इंडिविजुअल। हम्म। तो फिर क्या जवाब मिला आपको? आप अपने नहीं बताना दोस्तों से पाएंगे जवाब? जवाब? नहीं आप कह रहे थे आपने दोस्तों से डिस्कस किया जो क्या आगा खानी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया फिर? मुझे जो 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 उनकी फर्स्ट थॉट थी, बिकॉज आई टॉक हम्म। टू मल्टीपल हम्म। मल्टीपल इस्माइली हाँ। इस्माइलीज,
तो उनका जवाब मोस्टली यही था कि वो ये कहते हैं कि आगा खान को यू शुड ट्रीट हिम एज अ बिजनेस हम्म। पर्सन, कि वो अपना बिजनेस हाँ। कर रहे हैं, और ऑन द साइड्स ही इज आल्सो डूइंग फिलेंथ्रपी, के जो हम हाँ। देखते हैं जो आगा खान फाउंडेशन है, उसके एग्जैक्टली। अलावा उसकी भी सब हम्म। ब्रांचेस हैं, और विद इन पाकिस्तान भी काम करते हैं और पाकिस्तान से बाहर अफ्रीका भी में भी। काम करते हैं, विच अफ्रीका वाज में भी टोल्ड है टू आई बी। थिंक सो। एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर भी है मेरे ख्याल में। अफ्रीका में भी करते हैं, और मेरे ख्याल से हाँ। अफगानिस्तान में भी है, और सम अदर कंट्रीज हम्म। एज वेल। आई वाज हाँ हाँ। टॉकिंग टू अ फ्रेंड हम्म। हु लिव्स इन हम्म। जर्मनी, एंड शी वाज टेलिंग मी कि वो ये सारा काम इंटरेस्टिंग। करते हैं। मैंने कहा वेल एंड गुड, ये सारी चीजें बहुत हम्म। अच्छी हैं ये वाली, बट ऑन द अदर हैंड यू आल्सो नीड टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, कि क्योंकि ये भी जब ये केस खुला था ना जस्टिन ट्रूडो पे कि जी आप हम्म। 2 हफ्ते के लिए हम्म। क्यों गए थे, हम्म। तो उसके बाद ये भी पता चला था कि जब वो ट्रिप से वापस आए थे ना, तो ही ऑल्सो गॉट मैनी प्रोजेक्ट्स फ्रॉम फ्रॉम द कैनेडियन गवर्नमेंट, और वो हम्म। यहाँ से जो होती है ना आगा खान के बिजनेसेस के लिए, वहाँ काफी चीजें गई थी। तो सही। ये एक काफी सोचने वाली बात है कि द वंस हु फॉलो हिम एज ए लीडर, उन सब के लिए हम्म। सोचने की बात है कि यू शुड लुक एट द बिगर पिक्चर एंड नॉट जस्ट फॉलो समवन ब्लाइंडली। क्योंकि आई ऑल्सो रिकॉल हिस्ट्री, अगर आप पढ़ें तो मोहम्मद अली जिन्ना हाँ। भी जो थे, ही वॉज बॉर्न इन एन इस्माइली हाउस होल्ड, लेकिन हम्म। अगर आप उनकी देखें ना कि विद टाइम हाउ हिज रिलेशनशिप हम्म। was डिफरेंट विद आगा खान ऑफ दैट टाइम, तो थोड़ी सी हम्म। आपको बात जो है वो समझ वो समझ आ जाएगी कि व्हाई ही वेंट अ बिट अवे फ्रॉम द कॉज। इंटरेस्टिंग सर, इससे आपने एक जंग शुरू कर देनी है थोड़े टाइम बाद हमारी ऑडियंस के बीच में। जंग शुरू हो जाएगी आपके ख्याल से? हाँ। यार मैंने ये देखा है क्योंकि कि हम्म। हम्म। अगर इस किस्म की चीजें डिस्कस ना हो ना, तो एटलीस्ट हम्म। अब मी बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट, अगर मैं क्वेश्चन हम्म। नहीं करता और आई डोंट क्वेश्चन हाँ। द पीपल हु हम्म। हु आर रनिंग द वर्ल्ड कहना चाहिए, या हु आर हेल्पिंग अदर एग्जैक्टली। पीपल, ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बट दैट सही। दैट डजंट मीन दैट यू स्टॉप क्वेश्चनिंग देम। ये मेरा मेन एग्जैक्टली। पॉइंट है इस चीज में। तो मेरे ख्याल में हम इसको कमेंट सेक्शन तक छोड़ते हैं कि हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कमेंट्स आएंगे तो उस पर हम क्या फिर जवाब दे पाएंगे उनको। हाँ, क्या या क्या, क्या जो या क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन मिल पा सकती है इस बारे में। हाँ, और इसके बाद हम्म। जियो पॉलिटिकली अगर देखा जाए, हम्म। तो साउथ कोरियन लीडर जो हैं, उन्होंने हम्म। शी जिनपिंग को कह दिया, जो हमारे चाइना के लीडर हैं, कि जी हमारी जो है ना नॉर्थ कोरिया के साथ एंगेजमेंट कराएं। तो पिछले 2-3 सालों में तो नॉर्थ कोरिया बिल्कुल ही शांत था, कि हाँ। सारे सोच रहे थे कि अगर पूरी दुनिया में कहीं जंग स्टार्ट होगी तो वो नॉर्थ कोरिया ही करेगा, लेकिन वो तो बिल्कुल ही शांत रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। हाँ। तो ये काफी हम्म। मतलब, मैंने तो 2 हफ्ते पहले वाली पॉडकास्ट में कर दी थी प्रिडिक्शन के चाइना हम्म। की तरफ पूरा जो पासा है वो पलट रहा है, जो लोगों को समझ नहीं हम्म। आ रहा अभी तक। और हम्म। अभी साउथ कोरिया विच वाज डीम्ड टू बी, के दे 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 ऑलवेज यूज्ड टू बी क्लोज क्लोज टू द यूएस, लेकिन अब वो शी जिनपिंग के पास गए हैं ये कहने के लिए कि हमारी रिलेशनशिप विद नॉर्थ कोरिया बेहतर करवाई जाए। हम्म। अब फिर से वही बात है कि मुझे तो समझ आ गई है कि हाउ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज हम्म। बीइंग शिफ्टेड, हम्म। लेकिन जो हम ये वीडियो भी बना रहे हैं इसके थ्रू विल अदर पीपल आल्सो रियलाइज द सेम थिंग। सर वैसे तो वही ना, अमेरिका उनका बड़ा अच्छा दोस्त रहा है और बहुत सबसे बड़ा एलाई साउथ कोरिया का अमेरिका ही है। उनकी जो कोरियन वॉर हुई थी उसके बाद से। तो और उन्होंने अभी ट्रम्प को पता नहीं कोई अवार्ड भी दिया है, उनका हाईएस्ट कोई अवार्ड है तो। हम्म। लेकिन वो अवार्ड उसको दे रहे हैं और बुला बात छोटे किसी भैया को, बात छोटे भाई से कर रहे हैं और बड़े भाई को अवार्ड दे रहे हैं, तो ये तो फिर थोड़ा इशू है। तो इससे आपको पता समझ आ जाना चाहिए कि अब जो छोटा भाई है वो बड़ा हो रहा है, हाँ जो कि चाइना है। हाँ, तो कि मतलब अब जो है ना हाँ। वर्ल्ड लीडर्स जो तो जान गए कि जो दुनिया है ना वो हम्म। क्या कहते हैं उस चीज को, कि यूनिपोलैरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, कि जो है ना बायपोलर वन पावर। बायपोलर बायपोलर वर्ल्ड होने हाँ, वाला है। बाइपोलर वर्ल्ड हो रहा है, जो पहले जो हम्म। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो हमें लगा था ना कि हाँ। यूएस इज द ओनली सुपर पावर, अब ऐसा नहीं रह रहा। और हम्म। चाइना इज द बिगेस्ट चैलेंजर टू द यूएस, लेकिन हम्म। उसके अलावा जो दूसरी इकोनॉमीज हैं दे आर आल्सो इमर्जिंग। और रशिया मैंने ऐसे देखा है कि दे ऑलवेज हम्म। सुपर पावर वो नहीं बनती, लेकिन सुपर पावर के काफी नजदीक ही रहती है वो नजदीक हमेशा रहती जो है। है, वो एक ऐसी वो पावर और बैलेंस में रखती है सुपर पावर को थोड़ा सा। हम्म। क्योंकि एक तो रीज़न ये है और दूसरा ये कि जो चाइना है और इनकी इकॉनमी इतनी जल्दी ग्रो हुई है जो कि अनएक्सपेक्टेड है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए। हिस्टोरिकली किसी कंट्री की इकॉनमी इतनी जल्दी नहीं बढ़ी जितनी चाइना की, जितनी मतलब थोड़े टाइम पीरियड में बढ़ी है। अगर आप देखें हम्म। तो 70 से अभी तक हाँ। इन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना बड़ा बढ़ाया है। इससे पहले यूएस भी था, उन्हें भी काफ़ी साल लग गए थे।
तो एक ये भी एक चीज़ है, और वो पूरी दुनिया समझ नहीं पा रही, लाइक ग्रैप्स नहीं कर पा रही, इसी अभी अभी तक वो यही समझने का अमेरिका ही सुपर पावर रहेगा अगले कुछ साल, जो कि लग नहीं रहा, कुछ हम्म। मैक्सिमम 20-30 साल का टाइम है इसके अंदर अंदर। जो मुझे भी जो दिख रहा है वो चाइना हम्म। ओवरटेक कर लेगा। हम्म। और उसके बाद जो चाइना की पॉलिसीज है वो बहुत बेहतर है, लाइक कंट्रीज के साथ वो लड़ाइयाँ उस तरह नहीं कर रहे, वो वॉर्स में नहीं है, वो डेवलपमेंट पे बहुत काम कर। अमेरिका का हर हर 3-4 साल में एक नए मुल्क के साथ वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप देखिए वेनेजुएला के साथ वो खुद हाँ, स्टार्ट वो करने लगे, वो वो बस वो जो है उनके लीडर ने वो दी थी स्पीच, दी हाँ। की स्पीच दी थी आगे फलस्तीन के हक में। तो आगे से देख ले उसने खुद मतलब ट्रम्प ने आगे खुद बोल दिया कि जी हमने हाँ ऑपरेशन स्टार्ट कर दी है। पहले तो एग्जैक्टली। एटलीस्ट वो ये चीज नहीं बताते थे, अब तो वो बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो वैसे भी रेड एलियो ने, जब रेड एलियो एक हैं जिन्होंने हिस्टोरियन जिन्होंने स्टडी किया कि एम्पायर गिरते कैसे हैं और राइज कैसे करते हैं, तो जो सबसे कॉमन उसमें फैक्टर थे वो था वॉर, और जो अंदर से आपका मतलब जो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाना, तो ये सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो हम्म। वो हमें दिख रहा है यूएस में। अब आपका लोग में फ़र्क बहुत पड़ चुका है, वेल्थ गैप बहुत आ रहा है, उसके बाद लोगों के आपस में मतलब थिंकिंग प्रोसेस में बहुत फ़र्क आना शुरू हो गया। काफ़ी लोग सोशलिस्ट बिल्कुल लेफ्टिस्ट हो चुके हैं, काफ़ी लोग बिल्कुल राइट विंग की तरफ जा रहे हैं। तो हम्म। क्लैशेस स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप हर वक्त वॉर के अंदर हो। अगर आप दूसरी तरफ चाइना को कंपेयर करेंगे, वो किसी मुल्क के साथ वॉर के अंदर नहीं है फिलहाल। और उसके बाद दूसरी बात है कि उनकी उनकी सोच एक है। हम्म। उन्होंने चाहे जैसे भी ज़बरदस्ती रखी हुई है, जो जैसे रखी हुई है, तो उनका नैरेटिव एक है। ऐसे ही। और सारे लोग एक पेज के ऊपर हैं, तो मेरे ख्याल में उनकी यूनिटी जो है वो इस वजह से भी थोड़ा चीन आगे जाएगा इस वजह से भी। और और अमेरिका मैंने, का डाउनफॉल। हाँ। हाँ, और ट्रम्प से भी स्टार्ट हुआ है, ट्रम्प साहब जब से आए हैं तो फिर। चाइना के बारे में दो चीजें मैंने देखी है। पहली हम्म चीज तो ये थी, जो मेरे हैं ना नाना हम्म जी, वो ये बताते हैं कि हम्म जब वो गए थे ना चाइना, तो उन्होंने कहा कि हम्म, वहाँ हर जो बच्चा होता है ना, कि जब जब वो मतलब कहना चाहिए कि यंग होता है, कि या हाँ। तकरीबन दस हम्म साल की एज में होता है, तो उसके पास दो नहीं होते पेरेंट्स, जैसे जो यहाँ वाली है ना सोसाइटीज जो हैं, हम्म जो जो बहुत बेस्ड है और इंडिविजुअलिज्म। वहाँ वो कहते हैं हम्म कि हर बच्चे के छह पेरेंट्स होते हैं, उसके हम्म दो हम्म पेरेंट्स, उसके दो हम्म, जो उसके अम्मी के दो होते हैं पेरेंट्स, और जो उसके अब्बू के हाँ। दो पेरेंट्स होते हैं। तो एवरी हम्म एवरी चाइल्ड इज ट्रीटेड बाय दो सिक्स पीपल के जो उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिसकी हम्म वजह से उनके जो लोग निकल रहे हैं वो ऐसे हैं। ऑन दी अदर हम्म हैंड, आई वाज जब मैं पाकिस्तान में था अभी समर हम्म, में, तो एक मैं बुक पढ़ रहा था, नाम हमेशा मुझे याद नहीं रहता, आई आई अपोलोजाइज फॉर अच्छा। माय बैड मेमोरी, लेकिन उसके अंदर यही बता रहे थे कि जो चाइनीज स्कूल सिस्टम है ना, वो आपके हम्म क्लास 10 से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा थोड़ा सा टेक्निकल है, कौन सा बच्चा हम्म, थोड़ा सा क्रिएटिव है, और कौन सा बच्चा ऐसे है कि सही। जो जो कर सकता है, जो कहना चाहिए कि मजदूरी करेगा। और मजदूरी में इस सेंस में नहीं कह रहा कि जैसे होता है ना हम्म, पाकिस्तान में हम कहते हैं कि जी जो है वो मजदूर अच्छा ही नहीं होता, मतलब कि अच्छा। मजदूर को अच्छा नहीं समझा जाता। समझा जाता। हम्म मजदूर इन दिस सेंस होता है कि आपकी जो सारी बिल्डिंग्स बनेंगी वो भी तो किसी बंदे नहीं बनानी है ना। ऑफ कोर्स। तो वो हम्म क्लास 10 से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से हम्म बच्चे की कैसी मेंटल स्पेस है और वो हम्म किस लेवल तक जा सकता है। तो ये हम्म मुझे दो रीजंस लगती हैं। फर्स्ट हम्म, इज एवरी चाइल्ड सिक्स पेरेंट्स, और सेकंड रीजन ये है कि वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से बच्चे ने किस तरफ जाना है, जिसकी वजह से हमें ये जो है yes, ना, यूएस वाले ये कहते हैं कि जी ये जो है ना बच्चे की राइट है कि उसने जो भी मजहब चूज करना है, या उसने हम्म कौन सा ये चूज करना है कि कौन से फील्ड में उसने जाना है। हम्म, अभी तक यूएस कनाडा और ये सारे मुल्क यही चीजें देख रहे हैं कि जी ये जो है ना बच्चे एग्जैक्टली। के ऊपर ही है कि जो मर्जी करना है। ऑन दी हम्म अदर हैंड, चाइना को अगर हम देखें तो वो बचपन से ही थ्रू देयर स्टेट वो बच्चे को बता देते हैं कि तुमने हम्म, क्या चीज बनना है, विच इज ऑल्सो रिजल्टिंग इन जो आज हम देख रहे हैं सही। चाइना में। एग्जैक्टली, उनकी बहुत जल्दी जो ग्रो हुई है उसी ग्रोथ जो है उसी वजह से हुई है, उसका एक रीज़न ये भी है बहुत बड़ा। उनका स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है ना, इस वजह से वो बहुत जल्दी जज कर पा रहे हैं, और वो बहुत जल्दी मूव कर पा रहे हैं। स्कूलिंग सिस्टम, उसके आगे उनका हाई स्कूल सिस्टम, और फिर यूनिवर्सिटीज़ बहुत बहुत मतलब हाई क्वालिटी है। अब यूएस में हम्म। देखें, यूएस का जो जो इन्वेंटर्स है अभी जो हम बड़ी कंपनियों के देख रहे हैं, उस कोई अमेरिकन नहीं है। हाँ। सारे तो बाहर से गए हुए हैं, तो बाहर का टैलेंट अगर नहीं जाएगा तो यूएस को मसला तो होगा। हम्म। और चाइना को जरूरत नहीं है, चाइना में चाइना का टैलेंट ही है। चाइना का तो टैलेंट, ठीक है। हाँ, और अगर ये जो अभी जो सैंक्शंस लगी हैं और चीज़ें लग रही हैं, इससे चाइना को ही फायदा हो रहा है, क्योंकि हम्म। ब्रेन ड्रेन जो उनका थोड़ा बहुत हो रहा था, जो जो अमेरिका कम जा रहे थे लोग, अब वो भी नहीं जा रहे। अब वो हम्म। वापिस ही आएंगे अपने मुल्क, तो इस वजह से चाइना को और फायदा होने वाला फ्यूचर में। हम्म। चाइनीज का बस मुझे तो एक चीज लगती है हम्म स्पेशली, क्योंकि मेरे यहाँ चाइनीज हम्म क्लास फेलोज भी नहीं हम्म भी हैं, तो हम्म उनके अंदर एक ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है
कि वो जो है ना अपना नाम तो उनका होता ही है, लेकिन वो हाँ। साथ में उनका उनका जो है ना वो भी होता है, अंग्रेजी नाम भी होता है साथ में। तो जब वो क्लास में आके हम्म। बताते हैं ना, तो पहले तो मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि ये आके ये वाला नाम क्यों बता रहा है। तो जब मैंने उनसे हाँ। जाके पूछा कि आपका असल में नाम क्या है, तो फिर वो हम्म। बताते हैं कि हमारा चाइनीज नाम ये है। मुझे ऐसा लगता हम्म। है कि इट इज मोर ऑफ अ मेंटल थिंग, बट विद हम्म। द पासिंग जनरेशंस ये प्रॉब्लली ये चीज चेंज हो जाएगी, और हम्म। लोग जो हैं, व्हेन व्हेन दे विल फाइनली रियलाइज कि चाइनीज ही वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं या मोस्ट ऑफ द चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर हम्म। उनको ऐसा जो है ना कॉम्प्लेक्स वो नहीं होगा अपने बारे में। हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हम्म। जैसे कि मैं पाकिस्तान में था तो मुझे किसी ने बोला था कि जो मेरा नाम है उसको मैं थोड़ा इंग्लिश स्टाइल में वहाँ जाके बोलूंगा ताकि लोगों को लगे ना कि मैं मुस्लिम हूँ इस तरह। तो मैंने कहा जी, ये हाँ, क्या अजीब सी बात है भाई, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है बस कि हाँ, वो होगा हमारे दिमाग, और उनका जायज़ भी है क्योंकि काफ़ी अरसे तक पाकिस्तानियों को मतलब इस्लामिक नामों को बुरा मान, जैसे मेरा नाम अगर उसामा है तो बड़ा मसला हो जाएगा भाई। हाँ, बहुत। तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अगर अहमद है या मोहम्मद है तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो इसलिए हाँ, लोग उसको ज़रा थोड़ा मॉडर्न करके बोल देते थे। तो हाँ, कॉम्प्लेक्स, और थोड़े टाइम में मुझे लगता है अब तो खत्म हो चुके हैं, अब तो काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आ गई है। हाँ। नहीं, ये इससे बल्कि आपने जो बात की है इससे मुझे याद है, हम्म। मेरे मेरे वालिद साहब के एक हम्म। रिश्तेदार हैं, तो वो पिछले 40-50 हम्म। साल से रहते हैं यूएस हाँ। में। हाँ। तो हम्म। उनका सरनेम है रहमान। लेकिन हम्म। जो होते हैं ना जूइश नेम होते हैं, मेरे ख्याल से रेमन होता है वो जो है ना हम्म। नेम। हम्म। तो वो हम्म। वहां जाके रहमान नहीं बताते, वो कहते हैं कि जो है ना थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए रहमान की जगह रेमन बोल दो ना, तो वो जो है ना आपको बड़ा जो है ना डिफरेंट करते हैं ट्रीट। जैसे सर वो हो गया आपका नाम आदम हो गया तो एडम बुला लें आपको, तो हम्म। ये भी काफ़ी लोग करते हैं। हम्म। और इस जी। वीडियो के आखिरी तरफ अगर हम जाएं, तो वो एक ऐसी चीज है कि जो अच्छा, मैंने एक ये चीज देखी है कि ये जो है ना खवातीन, ये हर हर मर्द को तो पसंद है, लेकिन जो है ऐसी ना है। औरतों से जब मैं पूछता हूँ ना कि ये खवातीन कैसी हैं, ये खातून कैसी हैं, तो उनका जो होता है ना ओपिनियन, वो थोड़ा हम्म। होता है डिफरेंट। कुछ को वो भी पसंद हम्म। होती हैं, कुछ को नहीं पसंद होती। तो ये खातून है जी आपकी सिडनी स्वीनी। तो इस हफ्ते इन्होंने एक गई थी मेरे ख्याल से अवार्ड शो पे। हम्म। तो वहां हम्म। जाके ना इन्होंने ऐसा एक ड्रेस पहन लिया जिसकी वजह से काफी खबरें चली। तो मैं खुद तो वो नहीं दिखाऊंगा आपको क्या ड्रेस था, लेकिन अगर आपने सर्च करना है तो आप नेट पे जाके सर्च कर ले। तो उसकी वजह से काफी खातन के अंदर, और खातन चले नहीं कहते, ये कहते हैं कि काफी लोगों के अंदर ये परसेप्शन बन गया, क्योंकि पिछले साल इन्होंने बैक कर दिया था ट्रम्प को। और उसके हम्म। बाद इनका एक वो एड आया था कि जिसके अंदर उन्होंने ना जीन्स की थी मशहूरी, और उससे भी लोग काफी खफा हुए थे कि ये जीन्स ऐसे क्यों कर रही है प्रमोट, जबकि ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो जीन्स मेरे ख्याल से विद इन आवर्स वो सारी जीन्स बिक गई थी। देखिए थी और यार। इट वाज अ ग्रेट मार्केटिंग गिमिक कहनी चाहिए, या मार्केटिंग प्लान था। और इस साल अब उन्होंने ये किया कि अब जब वो अवार्ड शो पे गई हैं, तो अब जो हमारे जो कंजर्वेटिव भाई हैं वो बाहर निकल आए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी ये इनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। पहली तो ये बात है कि वो कपड़े पहन रही हैं, तो उनकी मर्जी के वो जो मर्जी भी कपड़े पहने। पिछले साल जब वो ट्रम्प को कर थी सपोर्ट, तो वो उनका राइट था कि वो जिसको भी वोट करें। हम्म। लेकिन ये काफी, अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना पिच के दोनों तरफ से खेल रही हैं। जब जब एग्जैक्टली। उन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव बनना होता है, जब वोट देना होता है, तो वो उस वाले साइड से खेलती हैं। अब जब उन्होंने थोड़ा सा दिखाना था कि मैं बिल्कुल ही उनकी तरफ नहीं हूँ, तो अब वो पिच के दूसरे तरफ से खेल रही है। जी सर, मैं सिडनी स्विनी वाइद वो एक लड़की है जो जो लेफ्ट और राइट के दोनों लड़कों की साइड जो लड़के हैं उन्हें पसंद करते हैं। तो वो कोई इनके लिए बड़ा मसला नहीं, उनको पता है मैं दोनों साइडों पे जा सकती हूँ, तो वो करती है। इससे पहले उन्होंने एक और मस्ती भी की थी ना, आपने वो तो बताई नहीं। कौन सी जो वाली? कि सिडनी स्विनी बार भी आया था 100 बार, और वो बिक गया था हाँ, उसमें। हाँ, वो भी था। सोल्ड आउट, फौरन सोल्ड आउट हो गया था। तो सिडनी स्विनी एक मेरे ख्याल में एक सही स्ट्रेटजिस्ट है, उसको पता है कि मैंने खेलना कैसे है भाई। वो ये कहते हैं ना कि ऐसे लोग जो है ना वो इंसान नहीं होते, वो एक कॉन्सेप्ट होते हैं वो जो है। कॉन्सेप्ट होते हैं, हाँ। तो स्विनी जी भी अब एक कॉन्सेप्ट बन के रह गई हैं। चलें बेग साहब, अब चलते हैं। यही वाली बातें जो हमें पूरे हफ्ते की हाइलाइट्स लगी थी। अ, उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी थोड़ी सी उनको उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट द वर्ल्ड दैट देर लिविंग इन राइट नाउ। क्योंकि हम लोगों को तो, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है कि फ्यूचर में क्या होने लगा है, लेकिन हर किसी को ऐसे समझ नहीं आती। तो बट टिल देन, सी यू नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे बेग साहब। ओके, अल्लाह हाफिज।